नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 75 है। 3 और 5 का एलसीएम, ठीक है ना। 3 संबंधी 5 है ना, तो इसको हम मानते हैं 3x और रेशियो 3x दिया है, 3x और इसको मान लेंगे 5x, ठीक है। इनका कह रहा है कि उनका एलसीएम 75 है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? तो एलसीएम हम निकालेंगे तो 3 इसमें है, 5 इसमें है और x है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 75। 5 3 15, 15 5 75। तो x का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। और यही x का वैल्यू जो है, देखिए इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन, तो HCF क्या होगा? 5 ना होगा। ऑप्शन नंबर डी। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊपर की ओर जा रहे एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे पहले बना लीजिए। यहाँ पे ये उड़ान बिंदु है और ये उड़ान बिंदु से कितना दूरी पर? तो 300 मीटर की दूरी पर। तो ये हो गया आपका 300 मीटर की दूरी पर। यहाँ से 10 बजे जब देखा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 बजे, तो एंगल बन रहा है 30 का। ये 30 का बना हुआ है। और जब 10:02 पे देखा जा रहा है तो ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, कह रहा है 60 डिग्री का, यानी कि ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का टोटल। अब कह रहा है कि ये यहाँ से 10 बजे यहाँ था और 10:02 पे यहाँ पे आ गया। 2 मिनट का समय अंतराल लग रहा है। मान लीजिए ये वाला दूरी x है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये y है। इतना कर सकते हैं। अब सीधे सीधे हम देखेंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे हम? tan 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3 और परपेंडिकुलर बटा आधार लिखते हैं, लंब बटा आधार, तो 1/300 लिख लेंगे। तो 1/300 लिख लेंगे, यही तो लिखेंगे ना हम। अब x के टर्म में इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x बराबर 300 ऊपर जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से एक √3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 100√3 आ जाएगा। इतना आ जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम y का वैल्यू मालूम करेंगे। y बराबर कितना है? 60 डिग्री कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 60 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। तो 60 डिग्री मतलब हो गया √3, यही तो होगा ना, √3। tan 60 का tan ही लगाएंगे, tan। तो लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब हो गया 100√3 प्लस वाई अपन 300 लिखेंगे ना, तो 300। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 300 को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा। ये आ गया 200√3। वाई का वैल्यू आ गया इतना, यानी कि 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 200√3 डिस्टेंस कवर किया है। और हमको क्या मालूम करना है? तो हमको मालूम करना है चाल। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चाल बराबर होता क्या है? तो चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना कवर किया है? तो 200 और गुणे एक √3 का मान रख दीजिए 1.732 रख दीजिए। अब बटा समय कितना है? 2 मिनट। 10 बजे यहाँ और 10:02, यानी कि 120 सेकेंड का। क्योंकि 120 सेकेंड इसलिए लिखेंगे क्योंकि आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में दे रहा है। एक जीरो से हम एक जीरो को काट सकते हैं। 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कर ले रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 7 35, 1 36, 5 गने 5 3 8। कितने अंक पे दशमलव है? 3 अंक पे। तो 1 2 3 यहाँ पे लगेगा और इसको हमको 3 से भाग देना है। भाग दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 बटे 24 और 3 बटे 24 और ये 0 रहेगा। 3 बटे 24, 2 बचा, 3 छके 8, ऐसे आता जाएगा। इसी को लिख सकते हैं हम 2.9 मीटर पर सेकेंड। तो 2.9 मीटर पर सेकेंड जो है वो गुब्बारे की चाल ऊर्ध्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या थी। मान लीजिए 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 100 होगी और किस दर से बढ़ रहा है? 5 की दर से बढ़ रहा है ना। तो 5% बराबर हम क्या लिखते हैं? 1/20 लिखते हैं। 20 एकन्ने 20 और 1 21, 21/20। और चूंकि कितना है तो 3 वर्ष पहले 3 कह रहा है तो 3 बार लिख लीजिए 21
बटा 20 अगुणे 21/20 ऐसे लिख लेंगे। इज इक्वल टू कितना है जनसंख्या वर्तमान में, तो 18,5,2,2,0। अब देखिए इसको काटना है दोस्तों, कैसे काटेंगे, तो इससे काटिए। 7 त्रिके 21, 7 दूनी 14, 4 बचा 45, 7 छके 42, 3 बचा 32, 7 चौको 28, 7 छके 42। फिर 7 से काटिए। 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 4 बचा 44, 7 छके 42, 7 त्रिके 21, 5 बचा 7 सते 49, अब 50, 7 आठे 56, 0। फिर 7 से ही काटिए। 7 त्रिके 21, 7 पचे 35, 7 चौको 28, 0। 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, इस 27 से ये सीधा सीधा 27 दूनी 54, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये तीनों जाकर के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 कितना जीरो, 1 2 3 और 4, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी कि इतना पहले 5 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 1,60,000 थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan 60 माइनस थीटा माइनस कॉट 30 माइनस थीटा। हम देखेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे tan 60 माइनस थीटा दिया हुआ है और माइनस कॉट 30 माइनस थीटा दिया हुआ है। इसको अब क्या करेंगे हम, तो tan के टर्म में इसको लिख लेंगे। तो इसको देखेंगे तो tan 60 माइनस थीटा, और इसको अगर मैं हमको tan के टर्म में लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, तो tan 90 माइनस 30, चूंकि 30 आगे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस लग गया तो ये माइनस हो जाएगा थीटा, ऐसे लिख लेंगे। tan के टर्म, कॉट को tan के टर्म में बदलेंगे तो 90 में से यहाँ का पूरा वैल्यू जो है माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पे सिंबल यहाँ का चेंज हो जाएगा। बस इतना ही तो याद रखना है। अब लिखेंगे tan 60 माइनस थीटा माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, tan ये भी 60 माइनस थीटा ही आएगा। ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में बराबर हो गया, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 2508 भग्गा 1254 प्लस x गुणे 11 200 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ना, इसको 2 जीरो इसमें बढ़ा लीजिए तो 2 5 0 8 00, अब आई कितना है, तो 1254 ऐसे है। अब प्लस x मल्टीप्लाई 11 x इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 200। इससे अगर मैं इसको काटेंगे ना तो 12 दूनी 24, 2 बार में कट जाएगा। 2 जीरो है, ऊपर हमने जीरो बढ़ाया तो नीचे भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये आ गया 200। 200 से आपका 200 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x गुणे 11 बराबर आपको कितना मिलेगा, 0। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0 ही मिलेगा, क्योंकि 11 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। ये इधर 200 है ना, तो इस 200 से इस 200 को काट भी सकते हैं, 0 ही ना आएगा, क्योंकि ये 200 जब आगे जाएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।